हेलो, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल डर का अड्डा 2.0 में। कभी-कभी अननोन प्लेस पे पड़ी हुई चीज़ों को अपने साथ लाना, जानबूझकर या गलती से, कितना घातक हो जाता है, ये चीज़ आज आप हमारी कहानी में जान पाएँगे। कहानी शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी जो मुझे शेयर की है राधिका ने। राधिका जो राजस्थान की रहने वाली हैं और अपने पढ़ने के लिए कोटा में जाती हैं। और कोटा में जब वहाँ पे स्टडी के लिए जाती हैं तो वहाँ पर एक हॉस्टल लेती हैं। राधिका ने बताया कि जब वो हॉस्टल लेती हैं तो उस हॉस्टल का जो एक रूम था वो 2 लोग शेयर करते हैं। तो इनकी एक फ्रेंड बन गई थी वहीं पे कोटा में ही। तो वो एक फ्रेंड थी जिसका नाम था प्रियंका। तो ये दोनों लोग उस रूम को शेयर करते हैं। उस हॉस्टल में सारी लड़कियां ही रहती थी और एक फ्लोर पे 6 कमरे होते थे और लगभग 4 फ्लोर की बिल्डिंग थी। मतलब उसमें सारे केवल बच्चे ही बच्चे थे और हर रूम में ऑलमोस्ट 2 या 3 बच्चियां रहती थी, जितने बेड का वो रूम होता है। इसके बाद राधिका ने बताया कि इन लोगों की दोस्ती भी वहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी हो गई और इवन हॉस्टल में भी काफ़ी सारी लड़कियों से इनकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। तो इसके साथ-साथ क्या होता है कि वो हॉस्टल में एक लड़की थी जिसका बर्थडे आने वाला था। तो इन लोगों ने प्लान किया कि उस लड़की का बर्थडे जो है ना, हम लोग बाहर सेलिब्रेट करेंगे। इन लोगों की अच्छी दोस्त बन गई थी वो। तो इन्होंने क्या किया कि बाहर जाने के लिए वार्डन से बोला कि ऐसे-ऐसे हम लोग ना प्लान कर रहे हैं। तो वार्डन ने बोला ठीक है। वहाँ पे 2 शिफ्ट में वार्डन रहती थी। तो उस दिन उन्होंने बोला कि ठीक है, वार्डन में से एक जो पर्सन रहेंगी वो तुम्हारे साथ जाएँगी, जो तुम बाहर जाने का प्लान कर रहे हो। तो उनमें से जो एक वार्डन थी वो उनके साथ जाने के लिए उस दिन रेडी होकर रहती है। ये लोग शाम को 7-8 बजे अपने वहाँ से हॉस्टल से निकलते हैं और 1.5-2 घंटे की डिस्टेंस पे वो एक मतलब पुराना खंडर टाइप का घूमने वाला स्पेस था, मतलब प्लेस था। वहाँ पे पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद सारे लोग खाते-पीते हैं और क्या होता है कि वहाँ पे चीज़ों को मतलब घूमने लगते हैं अपने अलग-अलग। ये लोग करीब 7-8 लोग गए थे। घूमते-घूमते क्या होता है, राधिका और प्रियंका साथ-साथ में ही थे। तो जब ये वहाँ पे एक खंडर में ऐसे ही घूम रहे थे फ़ोटो वीडियो वग़ैरह, तो वहाँ पे क्या हुआ कि उन्हें एक साइड में पत्थरों के बीच में एक हार मतलब चमकती हुई चीज़ दिखी। जब इन्होंने उठा के देखा, तो वो हार था। वो हार दिखने में बड़ा सुंदर था। मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत पुराना तो नहीं है, सारी चीज़ें बिल्कुल ओके थी। तो इन लोगों को बड़ा अच्छा लगा और इन्होंने क्या किया, उस हार को पहन के अपनी फ़ोटो रील वग़ैरह बनाने लगी। और अभी जो हार पहन रखा था वो राधिका ने पहन रखा था। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस हार को गलती से या जानबूझ के अपने बैग में डाल लिया। और इसके बाद इनकी पार्टी वगैरह होती है। रात को 12 बजे के समथिंग ये लोग केक वगैरह काटते हैं और सारे लोग अपना लौट के कैब से अपने हॉस्टल पहुंच जाते हैं। हॉस्टल पहुंचने के बाद क्या होता है कि उस रोज तो ये लोग थके हारे थे, रात में सो जाते हैं। सुबह में अपना स्टडी वगैरह कंप्लीट करते हैं, क्लासेस वगैरह को जाते हैं। रात में सब लोग दोबारा से इकट्ठे होते हैं। शाम को कैंटीन वगैरह में ये लोग मिलते थे। इसके बाद जब ये लोग अपने कमरे में सोने जाते हैं तो राधिका पहले मतलब अकेले आती है। प्रियंका भी कैंटीन में ही थी। राधिका जब अपने कमरे में आई, रात को करीब 10 बज रहे थे, तो एकदम से डर जाती है अपने कमरे में आते ही। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने गेट खोला कि उसकी बेड के सिरहाने पे कोई खड़ा हुआ है। एकदम मतलब वो चौंक जाती है और जब वो अपनी लाइट चलाती है तो देखती है कुछ भी नहीं है। तो उसने सोचा शायद मेरा वहम होगा। बात यहीं खत्म हो गई। इसके बाद रात में भी क्या हुआ, उसी रात को राधिका जब मतलब अपने कमरे में सो रही है, रात में जैसे आँख खुली तो उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि सामने उसके बेड के सामने बिल्कुल कोई खड़ा हुआ है। या कभी-कभी उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई बेड के साइड से निकल गया, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आ रहा है। ये केवल उसका वहम मतलब उसे ऐसा लगता है जैसे मेरा वहम है। लेकिन फिर भी उसने ये सारी चीज़ें प्रियंका को बता दी। यार प्रियंका, मुझे ना मतलब ऐसा-ऐसा महसूस हो रहा है कि कभी कोई साया इधर से निकल के जा रहा है या कोई दिख रहा है खड़ा हुआ। तो प्रियंका बोला कुछ नहीं है, केवल तुम्हारा वहम है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी तो हूँ, मुझे तो नहीं दिख रहा है।
इसके बाद अगले रोज क्या होता है कि प्रियंका को ना बाहर एक पार्टी में जाना होता है, तो वो राधिका से बोलती है, राधिका वो जो एक हार अपन को मिला था वो हार मुझे दे दे पहनने को, और वो अच्छा हार था, मैं ना एक दोस्त की पार्टी में जा रही हूँ, अभी आ जाऊंगी 2-3 घंटे में। तो राधिका वो हार निकाल के प्रियंका को दे देती है। अब क्या होता है कि राधिका पार्टी में जाती है, पार्टी में हार पहन के जाती है और रिटर्न आती है 11-12 बजे तक, और 11-12 बजे के बाद में वो हार उतारना भूल जाती है, हार पहन के सोने चली जाती है। सोते सोते क्या होता है कि राधिका ने बताया रात को प्रियंका को पता नहीं क्या होता है, वो राधिका के ऊपर चढ़ के बैठ जाती है और उसके गले को दबा के अपने मतलब बड़ी जोर जोर से बोलती है, मैं तुझे मार दूंगी, मैं तुझे मार दूंगी, और मतलब बहुत अजीब आवाज में बात कर रही थी वो। ऐसा लग रहा था कि वो राधिका की तो आवाज, सॉरी, प्रियंका की तो आवाज बिल्कुल भी नहीं थी, वो मतलब कोई अननोन फटी हुई, मतलब ऐसा लगता है कि कोई और ही बात कर रहा है, अननेचुरली था। ये चीज देख के राधिका बहुत ज्यादा डर जाती है, वो चीखती हुई उसको धक्का देती है और बाहर भागती है। बाहर भागने के बाद वो हॉस्टल में जो उसके और भी फ्रेंड थे जो उसी फ्लोर पे रहते थे, वो उनको बुलाती है। जब वो उनको बुलाती है तो जो इधर प्रियंका थी वो अभी भी फ्लोर पे बैठ के मतलब ऐसा लग रहा था कि उसको ना अभी भी मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी आ रखी है, वो प्रॉपर अपने होश में बिल्कुल नहीं थी। वो कुछ ना कुछ बोले जा रही है और कुछ ऐसा बोल रही है जो समझ ही नहीं आ रहा है, बड़े अजीब आवाज में हूँ, मतलब अलग था उसका। और ये चीज देख के सारे बच्चे डर जाते हैं। नीचे वार्डन तक खबर पहुंचती है, वार्डन आती है। वार्डन ने जब ये चीज देखी तो वो समझ गई कि पक्का कोई ना कोई एनर्जी है, जो मतलब कोई जैसे भेड़ा पड़ जाता है, कभी चाहते हैं कि एनर्जी यहाँ से निकल रही है और तुम भी निकल रहे हो, बाल खुले हो, सेंट लगा रखा हो, तो इस टाइप से कभी कभी एनर्जी आपके ऊपर हावी हो जाती है, आपका ऑरा कमजोर हो तब भी एनर्जी हावी हो जाती है। तो उसने यही सोचा और उसने क्या किया कि अपने नीचे जो मंदिर उसने बना रखा था उस मंदिर से उसने गंगा जल मंगाया फटाफट, और उस गंगा जल को प्रियंका के ऊपर मतलब फेंका, प्रियंका के ऊपर डाला। और उसके बाद में कुछ मंत्र वगैरह जो हनुमान चालीसा वगैरह था वो उसने पढ़े। इससे क्या होता है कि जो प्रियंका पहले मतलब बहुत सारी आवाजें निकाल रही थी, वो आवाजें उसकी शांत हो जाती हैं और वो बिल्कुल सीधी होके वहीं फ्लोर पे लेट जाती है, मतलब जैसे बेहोश हो जाती है वो। अब जब बेहोश हो जाती है, वो कुछ नहीं बोल रही है, तो जो वार्डन थी और कुछ स्टूडेंट उसके पास जाते हैं, उसको उठा के बेड पे लेटाते हैं और उसके बाद उसके घर पे इन्फॉर्म करते हैं। तो घर पे जो उनकी मम्मी थी वो बोलती है कि ठीक है मैं मॉर्निंग तक आ जाऊंगी, क्योंकि उसका जो घर था ना वहाँ से कोटा से करीब 1.5-2 घंटे की डिस्टेंस पे था। तो सुबह तक उसके घर से उसके फैमिली वाले आ जाते हैं, और सुबह जब ये लोग उठते हैं तब बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट कर रही थी, लेकिन उसने बताया कि उसके शरीर में, उसके सर में, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इतना पेन कि उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। वो सहारा लेके नीचे उतर के गई और अपने मम्मी पापा के साथ में घर पहुंच जाती है। पूरे दिन नॉर्मल रही, जैसे कि मतलब केवल बॉडी पेन वगैरह, बुखार वगैरह हुआ उसे, लेकिन बाकी कोई भी चीज़ उसके सामने अननेचुरल नहीं आई। तो मम्मी पापा ने यही सोचा कि शायद कुछ हुआ होगा, लेकिन अब चीज़ें नहीं है। उस रोज क्या होता है, जब ये अपने रात में जब मम्मी पापा अपने घर पे पहुंच जाती है, होम टाउन, तो रात में खाना खा पी के ये लोग, मम्मी पापा अपने रूम में चले जाते हैं और ये अपने रूम में सोने आ जाती है। रात में जब ये सो रही थी तो इसे फिर क्या महसूस होता है कि कोई ना कोई इसके रूम में है। इसकी आंख खुलती है 12-1 बजे। इसे महसूस होता है कि इसके सामने मतलब कोई ना कोई एक जो साया है वो टहल रहा है, इधर से उधर, इधर से उधर। इसे डर लगता है और डर के वो अपनी मम्मी को आवाज़ देती है, लेकिन कोई भी मतलब उसके कमरे में नहीं आता है। इसके बाद वो क्या करती है, अपना ना मतलब जो कंबल ओढ़ रखा था उसको अपने सर तक ढक लेती है, और सर तक जब वो ढक लेती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे, मतलब डर तो उसे लग ही रहा था। इसके बाद में मन ही मन मतलब भगवान जी को याद करती है, सारी चीज़ें। इसके बाद में उसे क्या होता है कि उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका कंबल को खींचा, और जैसे ही उसने ये चीज़ देखी तो जो साया था उसे दिखाई दिया कि वो ना हवा में ऊपर मतलब तैर रहा है, और उसी ने उसका कंबल खींचा था। और ये चीज़ देख के वो चिल्ला के वो अपने रूम के बाहर भागती है, और जब वो अपने रूम के बाहर भागती है तो अपने मम्मी पापा के रूम में जाती है और उन्हें उठाने की कोशिश करती है। लेकिन वो क्या देखती है कि उसके जो मॉम डैड हैं, वो मॉम डैड जैसे कि मतलब उठ ही नहीं रहे हैं,
मतलब या तो वो इतनी गहरी नींद में सो रहे हैं कि उन्हें मतलब उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, वो उन्हें हिला रही है और वो हिला-हिला के परेशान हो जाती है। और उसके बाद उसने क्या देखा कि वो जो साया था, वो उसके पास आता है और उसे मतलब पकड़ने की कोशिश करता है। उसके दोनों हाथ उसकी तरफ आते हैं और उसके बाद वो चीख के वहाँ बेहोश हो जाती है। इसके बाद में प्रियंका की जब आँख खुलती है सुबह में, जब उसे होश आता है, तो उसने देखा कि उसके चारों तरफ उसके मम्मी-पापा और फैमिली के सारे लोग खड़े हुए हैं। तो सभी लोग परेशान थे कि क्या हुआ, क्या हुआ? तो प्रियंका ने बताया कि वो जो उसके साथ रात में क्या हुआ और वो उन लोगों के रूम में भी आई, तो मम्मी बोलते हैं कि नहीं बेटा, मैं तो नॉर्मल ही थी, हमें तो कुछ भी नहीं हुआ और तुम हमारे रूम में आई तो थी, लेकिन हमें तो कोई आवाज़ भी नहीं आई। क्योंकि इस बात को तो वो लोग भी मान रहे थे, क्योंकि वो जो मम्मी-पापा के रूम में ही बेहोश पड़ी थी। लेकिन मम्मी-पापा क्यों नहीं जगे, उन्हें क्यों आवाज़ नहीं आई, वो चीज़ समझ नहीं आया। इसके बाद उन्होंने क्या किया, मम्मी-पापा ने जो एक तांत्रिक बाबा जी थे, उनसे बात की और अपनी बिटिया को लेके उनके पास पहुँचते हैं। और तांत्रिक बाबा जी को वो सारी चीज़ें बता देते हैं कि कैसे 2 दिन से उसकी बिटिया के साथ पजेशन आ रहा है, कैसे रात में उसके साथ क्या-क्या हुआ। ये चीज़ सुन के तांत्रिक बाबा सोच में पड़ जाते हैं कि मतलब क्या हुआ? तो वो बिटिया से पूछते हैं कि बेटा, आप मतलब ऐसा क्या हुआ? आप कहीं गए थे बाल खोल के या कोई सेंट वगैरह लगा के या कोई चीज़, मतलब कुछ तो उसके बाद वो बताती है कि कैसे उन्हें एक हार मिला था और हार मिलने के बाद में राधिका ने भी ये चीज़ बोली थी कि कैसे जब राधिका ने पहली बार हार पहना था, तो उसे भी रात में कुछ साया वगैरह दिख रहा था, जो चीज़ उसने प्रियंका को बताई थी। तो जो तांत्रिक बाबा थे, उन्होंने बोला कहाँ है वो हार? तो उसने तब याद आया कि वो हार तो उसने अभी भी पहन रखा था। तो उसने वो हार उतार के वो जो तांत्रिक बाबा थे उनको दिया। तांत्रिक बाबा समझ रहे थे कि हाँ, सारी चीज़ें इसी हार की वजह से हुई हैं। तो उन्होंने क्या किया, फिर उस हार के ऊपर कुछ क्रिया वगैरह करी और काफ़ी देर के बाद में उन्होंने बताया कि ये जो हार था वो एक लड़की का था और उस लड़की के साथ कुछ लड़कों ने बहुत बुरा काम किया था और उसी टाइम उसकी मौत हो गई थी, मतलब उन लोगों ने ना उसको मार दिया था और इस वजह से उसकी जो आत्मा थी, वो आत्मा इसी हार के साथ, मतलब अतृप्त आत्मा है तो इसी हार के साथ है और तुमने इस हार को पहन लिया है, इसलिए वो तुम्हारे ऊपर आ गई थी। तो इसके बाद गुरुजी ने उन्हें कुछ क्रिया वगैरह की और कुछ धागा वगैरह दिए प्रियंका को बांधने के लिए और उस हार को अपनी मतलब बहुत सारी क्रियाएं वगैरह करके उसको ज़मीन में बहुत दूर जंगल में अपने शिष्यों से मतलब गड़वा देते हैं। इसके बाद में जो प्रियंका थी, प्रियंका हॉस्टल आ जाती है और राधिका तो हॉस्टल में थी ही। दोनों लोगों को उसके बाद में ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। कभी-कभार राधिका को डरावने सपने आते थे, तो राधिका ने भी अपने घर पे बोल के मतलब ऐसे ही नॉर्मल जो पुजारी वगैरह होते हैं, पंडित जी वगैरह होते हैं, उनसे धागा वगैरह ले लिया था और उसके बाद से नॉर्मल दोनों लोग ठीक थे। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की कहानी, जिसमें आपने देखा कि कैसे कभी-कभी अननोन प्लेस से कोई भी चीज़ जो दिखने में चाहे जितनी सुंदर हो, लाना कितनी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। इस प्रकार की और भी डरावनी सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।